प्रदेश में 4 निगमों में निगम के संग्राम के लिए प्रचार थम गया। अब 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम में प्रत्याशियों का भाग्य बंद होगा। कुछ देर बाद उम्मीदवारों की किस्मत का ताला ईवीएम खोलेगी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार के निगम चुनावों में प्रदेश की राजनीति में कई मायनों में नए अध्याय जुड़ गए। सत्ता पक्ष और कांग्रेस ने जहां पूरी ताकत झोंककर पार्टी के बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, एक बारगी तो लगने लगा कि चुनाव निगम का नहीं सांसद या विधायकों के लिए हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक देकर दोनों प्रमुख दलों की राजनीतिक चालों की गोटियों का समीकरण बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, दोनों पार्टियों से बागियों की लंबी फहरिस्त से भी कांग्रेस भाजपा खेमे को बेचैन कर रखा है। भाजपा कांग्रेस के एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप भी राजनीति के गलियारों में छाए रहे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने हेलीकॉप्टर सहित सरकारी मशीनरी का उपयोग करने का सीएम जयराम पर आरोप लगाया। वहीं ये कहने से भी नहीं चूके कि मुख्यमंत्री निगम चुनावों में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी उसी तेजी से पलटवार किया और कहा, राठौर नहीं समझाएं मुझे कहां जाना है और क्या करना है, वो अपनी पार्टी का कामकाज देखें। हर वार्ड में जा रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे। हम तो कहते हैं कि अगर आपने प्रदेश में विकास किया है तो आपको इतना घूमने की जरूरत क्या है। हालांकि वो जा सकते हैं, मुख्यमंत्री उनका अधिकार है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये चुनाव उनके हाथ से बाहर निकल रहे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके धर्मशाला आए, यहाँ भी हेलीकॉप्टर में आए, तो हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पार्टी ये चुनाव हो रहा है, जहाँ पार्टी कहेगी मैं वहाँ जाऊँगा। ये मेरा दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ। वो अपनी पार्टी चलाएं, जहां हमको अपनी पार्टी चलानी है हम उसको बहुत बेहतर ढंग से चला रहे हैं। वहीं मंडी से भाजपा के पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल सीएम जयराम ठाकुर पर हमला बोलने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहां विकास हुआ होता तो आपके मंत्रियों को गलियों में नहीं भटकना पड़ता। वहीं सीएम ने सोलन से तो कम लेकिन मंडी पहुंचकर अनिल शर्मा को जवाब हंसी ठिठोली में देकर समझाने का प्रयास किया। आपके पास विजन है तो आप बताइए, बता नहीं सकते तो लिख कर दीजिए। आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, क्यों नहीं संभाला पार्टी के लिए मोर्चा। वहीं सीएम ने बातों ही बातों में मंत्री महेंद्र सिंह के अनिल शर्मा के साथ संबंधों को लेकर भी चुटकी लेने से परहेज नहीं किया। मंडी नगर निगम बनाई आपने, तो आपको लगता होगा कि हम नगर निगम बनाने के बाद मतदान करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी यदि मंडी में काम किए होते तो शायद आपके मंत्रियों को इन गलियों में नहीं जाना पड़ता। ये परिवार की कल्पना इस सारी चीज को क्या नहीं दिया मंडी ने उस परिवार को, क्या नहीं दिया। इतना लंबा वक्त दिया, हम विजन के साथ काम करने वाले हैं। वो विजन कब तक यहां रहेगा, बाहर निकालो ना उसको। आप बोल नहीं सकते, लिख करके दे दो, हम उस पर अमल करेंगे भाई। ऐसी बात सारी फालतू की चीजों का कोई नहीं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही, भाई आप हमारी पार्टी के सदस्य आज भी हैं, हमने आपके लिए वोट मांगे हैं। आज हमने सिर्फ उनको इतना कहा, मैंने कहा उस वक्त लोकसभा के चुनाव की परिस्थिति आपके सामने अलग तरह की थी। उस वक्त आपका बेटा चुनाव लड़ रहा था, आपकी विवशता होगी, मजबूरी होगी। आज तो कोई बेटा नहीं लड़ रहा है। आज आइए ना पार्टी, यहाँ बैठिए, यहाँ महेंद्र सिंह जी के साथ बैठे। महेंद्र सिंह जी का बड़ी दोस्ती है, बहुत प्रिय है। तो रसोई तक जाते थे, चाय बना के पिलाते थे। अब 7 अप्रैल तक दावों का दौर चलेगा और अपने अपने पक्ष में बयानबाजी की बयार भी तेजी से बहेगी। लेकिन 2022 में सत्ता के फाइनल मुकाबले में किसका होमवर्क सही दिशा में चल रहा है, इसकी तस्वीर भी कुछ हद तक दिखाई देगी और राजनीतिक दल उस तस्वीर की हर मंच पर मुनादी कर विधानसभा चुनावों में अपना राग अलापेंगे। वहीं दूसरे पक्ष विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत कर चुनावी मैदान में उतरकर जीतने का दावा करते हुए भी आप सुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV, हिमाचल प्रदेश।